नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सतपाल कदमिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं शहीद आजम भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों की कहानी। जानिए क्या हुआ था उस दिन। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात को आंधी आई थी और सुबह होते होते सुहानी हवा में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को अजीब सा लगा जब वार्डन चतर सिंह ने सुबह 4 बजे ही उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। हालांकि उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया, वो बस इतना कहकर शांत हो गए कि ऊपर से आदेश आया है। इसके बाद कैदियों के बीच सुगबुगाहट होने लगी, आखिर क्या होने को है। तभी जेल का नाई बरकत हर कोठरी के सामने से कहते हुए गुजरा, आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से गुहार लगाई कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उनके लिए ला दें, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंगा ले आया। सारे कैदियों में उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। आखिर में इसके लिए ड्रा निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चुके थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने से जाने वाले रास्ते पर लगी थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए उसी रास्ते से जाने वाले थे। भगत सिंह अब जेल की कोठरी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि 5 फीट 10 इंच का शरीर वह मुश्किल उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में एक किताब में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही उनके वकील मेहता वहां पहुंचे, भगत सिंह ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और फिर पूछा, आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उस वक्त उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहना, क्योंकि इन दोनों ने भगत सिंह केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद वकील मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने भी मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने कुछ महीने पहले उन्हें दिया था। मेहता के जाने के तुरंत बाद जेलर ने तीनों कैदियों को बता दिया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगली सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। भगत सिंह अभी तक उस किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे जो वकील मेहता उनके लिए लेकर आए थे। मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। थोड़ी देर बाद तीनों कैदियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह हाथ जोड़कर और अपना प्रिय आजादी गीत गाते हुए जाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। उसके बाद एक एक करके इन तीनों का वजन मापा गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। सबसे कहा गया कि अपने आखिरी स्नान करें, फिर उसके बाद काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। वार्डन चतर सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहिगुरु को याद करो, जिस पर भगत सिंह ने कहा, पूरी जिंदगी में मैंने ईश्वर की कभी पूजा नहीं की, यहाँ तक कि कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर अब मैं उनसे माफी मांगूंगा तो वे कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई भी नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे जेल के कैदियों ने
अपनी कोठरी से कुछ पैरों की आवाजें सुनी। उसके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें आ रही थी। साथ में गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। तभी अचानक से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास सादरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह दोनों के बीच खड़े थे। वो अपनी मां को दिया हुआ वो वचन पूरा करना चाहते थे कि फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा, जिस पर सबसे पहले सुखदेव ने फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके सब तख्तों से लटकते रहे। कुछ देर बाद उन्हें नीचे उतारा गया और फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, ये थे भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भगत सिंह।